हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले आपको अपने इस परिवार के, अपने इस चैनल के 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने पर बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था तो किसी ने ये लिखा था कि हम से अगर कोई पास्ट में कोई बुरा कर्म बन गया, ठीक है? तो अगर मैं अब अच्छे कर्म करता हूं तो क्या वो जो बुरा कर्म है वो कट जाएगा? तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए आपने 100 अच्छे कर्म किए और 100 कर्म आपने बुरे किए। अच्छा, एक और चीज क्या होती है कि अगर किसी इंसान से कोई बुरा कर्म मान लो बन गया, अब चूंकि जब तक उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही थी तब तक चल रहा था और बुरे कर्म कर रहा था, उसको लग रहा था ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी बहुत भी समस्या जीवन में आती है किसी भी प्रकार की, उसके बाद इंसान अलर्ट हो जाता है। अब जब अलर्ट हो जाता है तो अब वो चूंकि इस प्रकार के कहीं न कहीं वीडियो सर्च करेगा, कहीं कुछ पढ़ेगा कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। उसको याद आएगा, यार मैंने ये चीज़ करी थी, कहीं ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम जो पास्ट में कोई बुरे कर्म हमसे बन जाते हैं, सबसे बनते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना? सबसे बनते हैं, मुझसे भी बने हैं बहुत सारे। तो अब बने हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको लेके हम बैठ ही जाएँ, क्योंकि पता चला कि उनका जो फल मिलेगा तब तो मिलेगा और उससे पहले हमने उससे ज़्यादा फल भोग लिया विचार कर के। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो फल हमको मिलने वाला होता है, हम हमारे ज्ञान के द्वारा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना? उसको उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो फल हमको मिलने वाला होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसको हम हमारे ज्ञान के द्वारा बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा ध्यान कहाँ लगाते हैं? अरे यार! मेरे से पास्ट में ये गलती हुई, पता नहीं इसका क्या फल मिलेगा। अभी जो मेरे साथ हो रहा है कहीं ये उसका फल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचना, निश्चिंत रहो। जब आप सही रास्ते पे अगर आप चल दिए, तो फिर ज़िम्मेदारी ऊपर वाले की। क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि आपको वो याद दिलाता है बार-बार कि भैया आपको किस लिए संसार में भेजा है। तो वो अगर कोई समस्या भी आती है तो वो समस्या ये समझ लो कि अलर्ट है ऊपर से, आपको याद दिलाया जा रहा है। एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, तो उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी और आखिरी में उसको पता चलेगा यार ये क्या किया मैंने जीवन में? बस खाया, पिया, मौज करा। लेकिन जब कोई जीवन में समस्या आती है तो उस समय वो इस राह पे आता है, किधर? ऐसे वीडियोज़ देखना शुरू करता है। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है तो वो ऐसे वीडियो क्यों देखेगा? अगर मेरे जीवन में समस्या नहीं आती तो मैं ऐसे वीडियो क्यों बनाता? मैं इन चीज़ों को पहली बात तो पढ़ता ही नहीं या मैं ऐसी बातों को सुनता ही नहीं। जब समस्या आई तो मैंने सुना, मैंने पढ़ा और धीरे-धीरे आप लोगों को बताना शुरू किया। तो ये सब ऊपर वाला करवाता है। तो इसलिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो अब वो समस्या है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोग उससे ज़्यादा सोच-सोच के ज़्यादा भोगते हैं। विचारों से इंसान भोगता है। आप देखो, थोड़ा-सा कुछ विचार किया, बैठे-बैठे टेंशन आ गई, एंग्ज़ायटी आ गई, डिप्रेशन आ गया। ज़्यादा विचार नहीं करना। आप इस रास्ते पे चल दिए ना, अब आप अच्छे कर्म करने लग गए ना, बस सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो भी पास्ट में अगर कर्म बने हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। और वो कम कैसे होगी वो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो 100 कर्म हमसे अच्छे बन गए, 100 कर्म हमसे बुरे बन गए, तो हमको जो है 200 कर्मों का फल मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इन अच्छे कर्मों से मेरे द्वारा किए हुए बुरे कर्म कट जाएँगे, बुरे कर्म नहीं कटेंगे। मैंने आज किसी को बिस्किट खिलाया, तो कल को मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है? आज मैंने किसी को दुःख दिया, तो कल मुझे कोई दुःख देगा। मैंने आज किसी को गाली दी और जो सामने वाला व्यक्ति है, वो अब मुझसे शक्ति में कमज़ोर है, ठीक है? वो चला गया सुन के, यार ठीक है यार। तो अब ऐसा नहीं है कि अब उसने मुझे गाली दी मतलब बच गया, नहीं, कर्म अपना फल देके ही शांत होता है। तो अब आगे कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो जिसके अंदर मुझसे ज़्यादा शक्ति होगी या जो मुझसे बड़ा होगा, वो मुझे देगा, वो मुझे सुनना पड़ेगी। ये होता है, ठीक है? तो इसलिए होता क्या है कि 100 अच्छे कर्म बने, 100 कर्म बने तो 200 कर्म जो है, ये कर्म जाके आपके हो गए संचित। अब इन संचित कर्मों में से जो आपका प्रारब्ध बनता है, तो उस प्रारब्ध में से इनमें से कोई सा भी एक कर्म उठ के आज आपके पास आ गया, आप चिंतित हो गए, अरे यार ये क्या होगा? कल कोई अच्छा कर्म उठ के आ गया, आपको कोई अच्छी खबर मिल गई, आपने कहा वाह यार!
है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो इसलिए कभी भी किसी भी अच्छे कर्म से बुरे कर्म कटते तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम जो आज से पहले जो हमसे बुरे कर्म बने हैं, उनकी जो एक तरह से फ्रीक्वेंसी है ना? तो वो कम कर सकते हैं। मतलब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक ही कर्म, एक ही सज़ा या एक ही प्रॉब्लम जिसका जिसके 2 लोग अलग-अलग तरीके से भुगते हैं। समझना मेरी बात को। एक ही प्रॉब्लम 2 लोगों के। एक आदमी तो ऊपर चला गया डायरेक्ट, सहन नहीं कर पाया और दूसरे आदमी ने कहा है चल हट तेरे जैसे और आएँगे। कोई चिंता नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब एक आदमी सहन ही नहीं कर पाया। ऐसा होता है ना कई बार कि इंसान से सहन ही नहीं होता है और एक वो है जिसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अरे इसके जैसे बहुत देखे। कोई छोड़ के चला गया, वहाँ चला गया तो और मिलेंगे और वो उसके काम में लग गया और एक भुला ही नहीं पा रहा है। एक तो कह रहा है कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे-धीरे और एक कह रहा है कि बस अब मुझे जीना ही नहीं है। समझ गए? ये कैसे हो रहा है? ये एक इंसान के ऊपर फ्रीक्वेंसी कम है और एक के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं और इसका मात्र एक उपाय है और वो है शरणागति। भगवान के भरोसे हो जाओ। नाम जाप या मेडिटेशन या अध्यात्म। बिना अध्यात्म के आप जो पुराने देखो अब यहाँ पे एक और बात है। मान लीजिए कि मेरे मुझसे कोई पुराना कर्म बना, गलत कर्म। अब मैं उसके बारे में अगर विचार करूँ कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो वो जो होगा तब तो होगा पर उससे पहले मैं ज़्यादा भोग लूँगा, मैं डिप्रेशन तक पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं थोड़ा-सा ज्ञान लगाऊँगा कि ठीक है यार देखो मुझसे गलत कर्म बना, मुझे नहीं पता था पहले, अनजाने में बन गया, कोई बात नहीं। और जब मैं थोड़ा-सा अध्यात्म की तरफ जाता हूँ, थोड़ा-सा भगवान का नाम ले लिया, मान लो दिन में 5 मिनट ले लिया, 1 दिन में 5 मिनट, 2 मिनट भगवान से उस चीज़ के लिए माफ़ी माँग ली, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब एक पत्थर की अगर किसी को लगने की होगी तो उसकी जगह केवल उसके एक कागज़ के बॉल की लगेगी, इतना सा होगा, ठीक है? तो इसलिए आपके जो बुरे कर्म हैं उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं एक तरह नाम जप करके, अध्यात्म, शरणागति करके, है ना? और दूसरा आज से अब ये प्रण अपने को लेना है कि अब से जो भी मैं कर्म करूँगा वो अच्छा करूँगा। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि लोग कर्म नहीं करते हैं अच्छे, करते हैं मेरे पास जब मैं बात करता हूँ ना लोगों से, कल ही मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया बात बताई कि मैं जैसे किसी के साथ बिज़नेस में हूँ, अब उस व्यक्ति ने मेरे साथ थोड़ा-सा बिज़नेस में गड़बड़ कर लिया या कुछ भी, है ना? लेकिन सर मैंने आपके वीडियो देख रहा हूँ मैं काफ़ी समय हो गया, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस बिज़नेस में उस व्यक्ति से अलग हूँ पर ईमानदारी के साथ। मुझे बहुत सारे लोग ये सिखा रहे हैं कि तू ऐसा कर ले, तू उसका ये वाली चीज़ जब्त कर ले या ये तेरे रख ले, उसने तेरे साथ ऐसा किया पर मेरा मन नहीं कर रहा है। और ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा और इस बात से उस व्यक्ति के मन में मैं चेहरे पे खुशी देख पा रहा हूँ। और अगर उसी की जगह वो ऐसा करेगा जो लोग सिखा रहे थे, वो लोग तो आपको सिखाएँगे, तू तो ऐसा कर ले, तू लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। लोग बुरे कर्म करना सिखाते हैं। करो अपने मन की, आपका मन क्या कह रहा है, वो करो। तो उन्होंने जब मुझे बात बताई कि मैं चाहता हूँ ईमानदारी से अलग होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे खुश हूँ और उन्होंने एक और अच्छी बात ये बताई कि भगवान मेरे सब कर रहा है, अपने आप हो रहा है ना? और अब मैं शांत रहने लगा हूँ, चीज़ों को ऐसे देख रहा हूँ दृष्टा भाव से सब हो रहा है। तो ये चीज़ें जब आप बताते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यही है कि आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, पहले भी देखा था मैं उसको रिपीट देखता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती का मैंने बताया भी था आपको। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी फ़िल्में इतनी बढ़िया ज़बरदस्त चल रही है, तो उसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने कहा नसीब। बोले आपकी कलाकारी, आपकी अदाकारी आप देखना यूट्यूब पे मिल जाएगा। बोले सब नसीब लेके आता है। कलाकारी भी नसीब लेके आता है। बोले आपकी मेहनत सब नसीब लेके आता है। मेहनत भी नसीब लेके आता है। जी हाँ। मेहनत नसीब काई से बनता है, कर्म से बनता है। मतलब कि जब आप कर्म अच्छे करेंगे और जब आपकी नीयत साफ होगी, तो ऐसे केस में आपके पास ऐसा काम आएगा कि जो काम आपके इंटरेस्ट का होगा, इसके बनेंगे योग। ये काम आपके इंटरेस्ट का होगा और आप इस काम में न तो दिन देखेंगे, न रात, आप मेहनत करते जाएंगे और इस मेहनत से आपको 1% भी थकान नहीं होगी। और फिर आपके पास में आएगा पैसा। तो अब आप बताओ मेहनत तो बहुत दूर है, शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ती है और लोग यहाँ ये दोनों चीज़ें बीच में मिस कर रहे हैं। लोग डायरेक्ट यहाँ से बोले मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेहनत करने से मिलता है।
भैया मेहनत सही जगह करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी, ये कर्म में मेहनत। मतलब किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, लोगों को खुश रखने का वो रखो कि मुझे खुश रखना है, मुझे लोगों को परेशान नहीं करना है ना? अच्छे कर्म रखो, कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, गाय को चारा डालो और जो जितना आपसे बन सके अपने घर में जो लोग हैं, उनका किसी को पानी का ग्लास माँग रहा है तो पिला दो। कई बार ऐसा होता है ना, बेटा पानी का ला हाँ, वो तुम खुद उठ के ले लो, रोज़ ये काम है तुम्हारे तो रोज़ के। ये चीज़ें आप सुधार लो, अपने आप आपके पास ऐसा काम आएगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसको आप दिन और रात करेंगे, उस मेहनत को और आपको वो मेहनत भी नहीं लगेगी और उसके परिणाम स्वरूप आपके पास खूब सारा पैसा आएगा। ये लॉजिक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करना, मेहनत देखो कई लोग मेहनत करना भी चाह रहे हैं, पर योग्य नहीं बन रहे हैं उनके। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है। मतलब वो व्यक्ति चाह रहा है मेहनत करना, जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि योग नहीं बन रहे हैं। योग क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अभी कुछ कमी रह गई है थोड़ी बहुत। इसीलिए तो आप आजकल जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये करो, वो करो। इससे क्या होगा? थोड़ी सेवा करो। इससे कहीं न कहीं कुछ अटक रहा होगा ना, वो ब्लॉकेज आ रहा होगा, वो ब्लॉकेज हट जाएगा और वो हट जाएगा, अपने आप आपके योग बन जाएँगे। और आपने अपने जीवन में एक चीज़ देखी होगी कि कई बार काम सामने से आता है और कई बार हम ढूँढने जाते हैं तो नहीं मिलता है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है ना? जब कोरोना का समय आ गया था तो मैं मेरे घर बैठा हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कोचिंग बंद हो गई और सामने से मेरे पास अनअकैडमी की जॉब आई और उसके लिए लोग रिज़्यूमे देते हैं और जैक लगाते हैं, इधर-उधर से परेशान होते हैं और मेरे को सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। सोचो आप, तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब अपने आप होता है और अपने आप कब होगा? बोलो बात समझ में आई? तो इसलिए जो अच्छे कर्म हैं उनका फल अलग है, बुरे कर्म उनका फल अलग है, लेकिन बुरे कर्म के फल को आप कम कर सकते हैं, किसके द्वारा? शरणागति अध्यात्म नाम जाप। ये सीधा-सा लॉजिक है। बड़ी आसान जीवन है, बड़ा आसान है अगर आप बनाना चाहें, दृष्टा भाव से सब कुछ देखते रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इतना भी परेशान नहीं होना कि हमको यहाँ जन्म-जन्मांतर तक रहना है। कुछ समय है, अच्छे जियो, मस्त जियो, स्वस्थ जियो, है ना? खुश रहो, किसी व्यक्ति की बात अपने ऊपर नहीं लेना, इसने ऐसा कह दिया, बुरा लग गया, क्या है? सबका अपना-अपना दिमाग होता है, हर आदमी अपने विवेक के हिसाब से बात करता है। आज मैं हूँ, तो मैं किसी के बारे में बुरी बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो सबके बारे में बुरी बात कर रहा है, तो हर एक व्यक्ति की बात अपने ऊपर नहीं लेना। चलिए, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना है, मैं घूमने चला गया था अभी केरल, है ना? उसके बारे में भी और आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैं सीख के आया उधर से, ठीक है? और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 21 डेज़ का कोर्स भी शुरू हो गया है, आप जॉइन कर सकते हैं, 2 फरवरी से शुरू हुआ है। जो क्लासें निकली है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना? रात को 9 से 10 और जिनको मेडिटेशन क्लास जॉइन करना है वो सुबह 6 से 7 वो अभी कल ही शुरू करी है 5 तारीख से, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और अगेन 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने पर आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।